माता कुंती भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे कन्हैया, जितना प्यारा ये संसार को सुख लगता है ना, उससे कई गुना ज्यादा तेरा ये दिया हुआ दुख मुझे प्यारा लगता है। हे श्याम, यदि आज ये दुख नहीं होता तो आज तू मेरे सामने नहीं होता। भगवान स्वयं रोने लगे, भुआ मैं तुझे दुख नहीं दे सकता, जीवन से तूने दुख के अलावा पाया ही क्या है। माता कुंती ने दुख मांग लिया। भगवान बहुत देर से युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे, पर युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर जी अब भी सबको अपना मान रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों और द्रौपदी को लेकर के भगवान उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उस रणभूमि में कुरुक्षेत्र में बाणों की सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म के पास में भगवान ने कुंती को मार्गदर्शन दिखाया। माता कुंती का भाव बड़ा बहुत सुंदर है भैया, बहुत बड़ा भाव है, क्योंकि जीवन में जब तक दुख नहीं आता है ना, तब तक हमें भगवान भी याद नहीं आते। जीवन में सुख पर सुख आता रहे तो फिर ये इंसान भी बड़ा मद में हो जाता है, अहंकार में हो जाता है। भगवान ने बड़ा सुंदर रूप आज उन सभी पांडवों को दिखाया। आज पांचों पांडवों को लेकर के मेरा श्याम पितामह भीष्म के पास में पहुंच गए और पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर पड़े हैं, गर्दन लटकी हुई है, हाथ लटके हुए हैं। भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, मन ही मन से भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के पधारे हैं। भगवान ने बड़े भाव से कहा, पितामह तुम्हें प्रणाम करते हैं। पितामह ने प्रणाम कर लिया। भगवान पितामह भीष्म की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए आज मेरे भगवान मेरे गोविंद उस कुरुक्षेत्र में प्रकट हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म की यही इच्छा है कि प्रभु जब मेरे प्राण तन से निकले तब तुम मेरे सामने हो। आज इस इच्छा को पूरा करने के लिए पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के पहुंच गए। पितामह भीष्म ने पांचों पांडवों को निहारा तो भगवान कहते हैं, पितामह तुम्हारे पौत्र राजा बने हैं, इन्होंने एक नई राजधानी का निर्माण किया है, ये वहां पर एक यज्ञ करना चाहते हैं, तो ये तुमसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि कन्हैया सब कुछ जानते हुए तो कोई सीख देना, तुमसे सीख ले। भगवान कहते हैं, पितामह तुम इनके बाबा हो और इन्हें आशीर्वाद दो। तो पितामह के नेत्र सजल हो गए, बोले श्याम तुम्हारे आगे मैं क्या जानता हो। तो भगवान कहते हैं कुछ तो आशीर्वाद दो। तो आज पितामह भीष्म ने भगवान का आदेश पा करके अपने पांडवों को आशीर्वाद देने लगे कि बेटा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होए प्यारे, तू भजले सीताराम। हे लाला, दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से जो दान करता है वो राजा बनता है, जो तप करता है वो राजा बनता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्योंकि जो तप करता है वो राजा बनता है और जो राजा बनता है ना, उससे अहंकार में आकर के कोई ना कोई काम गलत हो जाता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए बेटा तुम पांचों राजा बने हो और मेरा आदेश है कि कभी भी अपनी प्रजा को दुखी मत करना। ये तुम्हारा तन पवित्र जब होगा
जब इस तन से तुम अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों का, अपने संतों का, आए हुए अतिथि का सम्मान करोगे, तन से सेवा करोगे, ये तन पवित्र जब होता है। और जो तुम कमाते हो ना, उस कमाई में से वो कमाई तुम्हारी पवित्र जब होगी कि जो तुम्हारे बगल में ये खड़ा है, इसके नाम से तुम अपने कमाए हुए धन से 10वां हिस्सा दान करोगे, तब जाकर के तुम्हारा धन पवित्र होगा। और लालाओ, मन ये पवित्र जब होता है कि जब हम अपने मन से, वाणी से परमात्मा का हरि कीर्तन बोलते हैं। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। पितामह भीष्म कहने लगे, बोले लाला तुम राजा बने हो, अच्छी बात है, लेकिन राजाओं को अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार कभी भी प्रजा को दुखी देखना नहीं चाहिए। और लाला, यदि दुख हो तो अपनी शक्ति के अनुसार निवारण करना चाहिए। यदि निवारण ना हो सके तो उस सभा से खड़े होकर के चले जाना चाहिए, लेकिन किसी का अपमान, किसी का दुख अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए। इस बात को पितामह भीष्म 5 पांडवों से कह रहे हैं, और 5 पांडवों के बीच में वो दया की मूर्ति द्रौपदी भी खड़ी है। दया की मूर्ति द्रौपदी कहने लगी, वाह रे बाबा वाह, वाह बाबा वाह, आज तो ज्ञान का बड़ा उपदेश दे रहे हो कि किसी का दुख नहीं देखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं देखना चाहिए, यदि हो तो अपनी शक्ति के अनुसार निवारण करना चाहिए, ना हो तो चले जाना चाहिए। अरे बाबा सुनो, उस दिन कहाँ गया था तुम्हारा ये ज्ञान, जिस दिन मुझे भरी सभा के बीच में वो दुर्योधन, दुशासन, वो दुष्ट मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। और बाबा उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, बाबा मेरी लाज जा रही है, मुझे बचा लो। आज तो ज्ञान का बड़ा उपदेश दे रहे हो कि किसी का अपमान होते हुए देखना नहीं चाहिए। महाराज, जो वीर, जो ज्ञानी, जो धुरंधर, जो महापराक्रमी कभी किसी के सामने झुका नहीं, आज वो तुच्छ नारी द्रौपदी के सामने फपक फपक करके रोने लगा। बोले देवी मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, क्योंकि विद्वान कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जाए मन। उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, मैं उसका नमक हराम था, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तो आज भगवान से पितामह भीष्म कहने लगे, पांडवों से कहा, यदि तुम सब शांत हो जाओ तो मैं 2 बातें कन्हैया से कर लूं। बोले कर लो। तो कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया मुझे याद है कि मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझे बाणों की सरसैयां क्यों मिली है, मेरे मन में कोई और तृष्णा नहीं है। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया मिली है, क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं कि पितामह, भगवान की कृपा से तुम्हें 100 जन्मों की याद है, लेकिन 101 जन्म पहले तुम इसी प्रकार एक राजवंश में राजा बन करके आए थे। और जब तुम आखेट के लिए जा रहे थे ना, तो जैसे ही तुम अपने महलों से निकले थे और कुछ वन में प्रवेश करने लगे, तो एक वृक्ष से तुम्हारे घोड़े के सामने तुम्हारे ऊपर एक करकेंटा गिर गया था, और उस करकेंटे को उठा करके तुमने अपनी तीर की नोक से पीछे फेंक दिया, और वो करकेंटा एक झाड़ी पर जा गिरा, उसके रोम रोम में कांटे चुभ गए थे। पितामह, वो 18 दिन तक तड़प तड़प के मरा था, उसने तुमको श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं ना, इसी प्रकार तू भी इसी तरह कांटों पर तड़प तड़प के मरेगा। लेकिन तुमने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, तो वो श्राप तुम पर लागू
नहीं हुआ। इस जन्म में तुमने पाप तो नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए देखा तो 100 जन्मों के पुण्य नष्ट हो गए और 101 जन्म का वो श्राप तुम पर लागू हो गया। इसीलिए तुम्हें बाणों की सैया पितामह भीष्म की समझ में आ गई। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु मैं समझ गया, करशे कर्म करो विद नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म चाहे कैसा भी करो, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में रहना चाहिए। वो वीर रोने लगा, प्रभु मेरी कोई और इच्छा नहीं है, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा ना रहे, मुझे यही आशीर्वाद देना। लेकिन प्रभु जिस समय मैंने अर्जुन को धराशायी किया था, अर्जुन धर्म से विमुख हो गया, अर्जुन के मन में कुमति आ गई, ब्रह्म पैदा हो गया, तो मैंने बाणों की बौछार कर दी। और बाणों की बौछार करी तो तुमने अर्जुन से कहा था कि बाबा बाण चला रहे, तुम भी मारो ना। तो अर्जुन ने मेरे पर बाण चलाए, कुछ नहीं हुआ। अर्जुन जब धराशायी होने लगा तो महाराज तुमने अर्जुन के उस रथ के घोड़े की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। प्रभु मैंने ये सौगंध खाई थी कि मैं माँ गंगा जननी को सांतन सुतन नहीं, जो आज मैं हरि को शस्त्र नागा हूँ। और तुमने ये सौगंध खाई थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने जब अर्जुन को धराशायी करना चाहा, उसी समय तुमने अर्जुन को आकाश मार्ग में ले जा करके 42 मिनट का गीता ज्ञान का उपदेश किया था। तब मैंने अर्जुन को धराशायी करना चाहा, प्रभु उसी क्षण तुमने अपनी प्रतिज्ञा को भुला करके और एक भक्त की प्रतिज्ञा को रखा था। प्रभु उस रथ और घोड़ों को छोड़ करके तुमने उस संग्राम में, उस युद्ध में अपने हाथों में रथ का पहिया उठा लिया था। और प्रभु ऐसे दौड़ रहे थे जैसे हजारों हाथियों के बीच में एक सिंह दहाड़ रहा हो। प्रभु मेरी कोई और इच्छा नहीं, बस उस दौड़ती हुई झांकी को मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में विराजमान कर दो कि भगवान ने अपनी भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो भगवान ने उस झांकी को पितामह के हृदय में विराजमान कर दिया। और पितामह भगवान को प्रणाम करते हुए और शांत हो गए, उनका देहांत हो गया। पांडव रोने लगे, माता द्रौपदी रोने लगी, कहने लगे ऐसा वीर, ऐसा महारथी हमें छोड़ करके चला गया। तो भगवान ने आज उनका अंतिम संस्कार करवाया, सारा काम करवा करके भगवान जाने लगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे वीर, ऐसे महारथी के लिए तुम्हें रोना नहीं, बल्कि हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हे पांडवों, जिस प्रकार हमारे पितामह हमें छोड़ करके गए हैं, जिस प्रकार उनका शरीर हमारे सामने है, इसी प्रकार हम भी इस काया को छोड़ करके एक ना एक दिन जरूर जाएंगे। तो भगवान बड़े भाव से गाते हैं, कहते हैं, प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर, पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा ओ हंसा, ओ हंसा निकल गया काया से, काली पड़ी रहे तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर।
जब यमदूत लेने को आए जब यमदूत लेने को आवे नेक धरनाए जी जब यमदूत लेने को आए जब यमदूत लेने को आवे नेक धरनाए दे मार मार के प्राण निकाले मार मार के प्राण निकाले बहे नयन से नीर हंसा 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 निकल गया काली पड़ी रहे तस्वीर निकल गया काया काली पड़ी रहे तस्वीर बहुत मनाए देवी देवता बहुत मनाए 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 अब परवाना उसका दो अब परवाना उसका दो जाना पड़े आखिर हंसा 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 सच्ची सच्ची बताओ आनंद किन किन को आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा। दो मैयाओं को आनंद आ रहा है जो झूम रही है। अरे मैया तुम पे नाचो ना आवे तो कोई बात ना है, ताली बजावो तो आवे। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ ओ हंसा निकल गया
की कहा चलावे संग चले न सरी। भाल मुलक की कहा चलावे संग चले न सरी।